नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है इस जन्म में। नीतीश कुमार फर्जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में लगे हैं। कह रहे हैं कि बिहारी योग्य नहीं है, तो हम भी कह रहे हैं कि आप योग्य नहीं है, हम बाहर से कोई शिक्षा मंत्री बुला लेंगे। सबसे ज्यादा बिहारी मैथ साइंस में ही आगे हैं। आप जाइए कि कोटा में देखिए, आप जाइए दिल्ली में देखिए, जितने भी हायर रैंक पे जितने भी लड़के निकालते हैं कोई भी कंपटीशन, वो सब के सब बिहारी होते हैं। नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ जा करके घर पे विश्राम करने की उम्र है। हमको लगता है नीतीश कुमार को सब कुछ छोड़ के, त्याग दे करके जाके आराम से घर पे विश्राम करना है। बागेश्वर वाले बाबा को जो धर्म का प्रचारक है उनपे फाइन मार दिया गया, और स्टालिन किसी राज्य के एक नॉर्मल मुख्यमंत्री हैं तो उनपे कोई फाइन नहीं मारा गया। यही ना साबित करता है। नमस्कार। बिहार के शिक्षा मंत्री पहले भी सुर्खियों में थे और आज भी सुर्खियों में हैं। पहले रामचरितमानस को लेकर के सुर्खियों में थे और आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सुर्खियों में है। और मेरे साथ मौजूद हैं हुंकार दल के संस्थापक विपुल चौबे, और आज इनसे हम बात करेंगे। जो कि आप सभी को पता होगा कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि अभी सुर्खियों में चल रहे हैं, उनका कहना है कि जो अब शिक्षक होंगे वो बाहर से आएंगे और यहाँ का जो भी युवा है वो शिक्षित नहीं है। क्या कहिएगा इस पे? यही कहेंगे कि अब हम भी लोग सोच लिए हैं कि जो मंत्री होगा उसको भी हम बाहर से बुलाएंगे। इन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, जो मंत्री है, जो विधायक है, जो सांसद है, उसको बाहर से लेके आएंगे लोग। तो यहाँ के मंत्री ना ये लोग लायक नहीं है, ये लोग योग्य नहीं है। बस इसीलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं, तो हम लोग भी उसी पे काम करेंगे। कह रहे हैं कि बिहारी योग्य नहीं है, तो हम भी कह रहे हैं कि आप योग्य नहीं है, हम बाहर से कोई शिक्षा मंत्री बुला लेंगे। चलिए, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग जहां भी, ये लोग तो हमको लगता है ना कि ये जो मंत्री रामचरितमानस को गलत कहता है, उसको जाके किसी गुफा में एकदम माला जपना चाहिए, राम राम सीताराम करना चाहिए। अच्छा, और सद्बुद्धि मिलेगा उन लोगों को, सद्बुद्धि मिलेगा। और कह रहे थे कि मैथ में और साइंस में, इंग्लिश के यहाँ जो भी है तेज तरह कोई नहीं है यहाँ पे, इसीलिए सबसे ज्यादा बिहारी मैथ साइंस में ही आगे हैं। आप जाइए कि कोटा में देखिए, आप जाइए दिल्ली में देखिए, जितने भी हायर रैंक पे जितने भी लड़के निकालते हैं कोई भी कंपटीशन, वो सब के सब बिहारी होते हैं। तो हमको लगता है कि बिहारियों पे ये बात कहना कि वो योग्य नहीं है, ये बिहारियों के लिए कुठाराघात है। हमारे नेता समझ नहीं रहे हैं बिहारियों की योग्यता क्या है। देश को और राष्ट्र को वोट बैंक के तरह तैयार करने वाले लोग ये समझ जाए कि बिहारी के पास सर्वोच्च क्षमता है, जिसे बिहार के युवा शीर्ष पे नेतृत्व करने के लिए जाने जा सकते हैं, शीर्ष पे नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। तो उनको थोड़ी सद्बुद्धि भगवान दे कि वो लोग समझे इस बात को। ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए खेल किया जा रहा है? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है इस जन्म में। नहीं, हो सकता है कि इस जन्म का मेहनत और आगे जन्म लिए फिर भी नीतीश कुमार बन जाए, तो उस जन्म का मेहनत दोनों करेंगे तब हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन इस जन्म में नहीं होने वाले हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। अरे उनसे वो अपना बिहार नहीं संभाला गया, उनसे अपने नवादा नालंदा नहीं संभाला गया, तो क्या संभाल लेंगे? पूरा देश संभालेंगे, उनसे कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ जा करके घर पे विश्राम करने की उम्र है। हमको लगता है नीतीश कुमार को सब कुछ छोड़ के, त्याग दे करके जाके आराम से घर पे विश्राम करना चाहिए। अच्छा, अन्य राज्यों के लोग यदि यहाँ आएंगे तो यहाँ के बिहार के युवा कहाँ जाएंगे? बिहार के युवा जिस प्रकार से बाहर जाते हैं लेबर फैक्ट्री बन के, उसी प्रकार से ये लोग अभी भी चाहता है कि जो पढ़े लिखे भी युवा हैं, इनको नौकरी दे देना चाहिए, उस युवा को भी बाहर भेज दीजिए ताकि वो भी लेबर का काम करे। मतलब बिहारी जागरूक नहीं हो, बिहारी शिक्षित नहीं हो, बिहारी पढ़ा लिखा नहीं हो, बिहारी बुद्धिमान ना हो, बस इसी मुद्दे पे, इसी एजेंडे पे ये लोग काम कर रहा है। बिहार के युवा जो बिहार के बारे में बात करते हैं या जो कुछ विकास के बारे में, चाहे अन्य जो भी चीज के बारे में बात करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। हाँ, तो बढ़ती आपको भी जेल में डाला गया था। बढ़ती लोकप्रियता देख करके नेताओं को खलता है, बढ़ती लोकप्रियता। और हमको लगता है कि बिहारी उतने लायक हैं कि जो सत्ता में बुजुर्ग मानसिकता के नेता बैठे हैं, उनको उनकी सत्ता गिरा करके वो बिहारी युवा काबिज हो सकते हैं और उन नेताओं से बेहतर काम कर सकते हैं, हमको लगता है। इसलिए इन लोगों को डर है कि कोई युवा आगे आ करके बेहतर काम ना करने लगे, ताकि हमारा कुर्सी पर खतरा ना बन जाए। बस इसीलिए इन लोगों को डर है। अभी एक बार जेल गए थे, उनको काला झंडा दिखाए थे। हाँ बिल्कुल, उस समय हमारा 3 ठो मुद्दा था, पूरा बिहार जानता है, और हम लोग लगातार लड़ने वाले लोग हैं, और हम लोगों को डर नहीं है किसी चीज का।
जब हम बिहार को बेहतर बिहार के लिए और ब्रांड बिहार के लिए समर्पित काम कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि उसमें डर नहीं होना चाहिए। अरे आप क्या कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मनीष के लिए आप क्या कर लिए हैं, एनएसए लगाए हैं, आज नहीं तो कल मेरा भाई छूटेगा और बिहार बेहतर होगा। बिहार बेहतर होगा, बिल्कुल। अच्छा, एक बार बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पे बिहार में आए थे तो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, तो उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया था। और जो मुख्यमंत्री तमिलनाडु के यहाँ पे आए तो वो भी सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, तो उन पे क्या कहिएगा? देखिए, सीट बेल्ट लगाना और ना लगाना ये अलग बात है, लेकिन हमको लगता है कि अगर प्रशासन निष्पक्ष काम करती तो स्टालिन पे भी सीट बेल्ट के लिए फाइन करना चाहिए था, जैसे बागेश्वर बाबा पे किया गया है। लेकिन प्रशासन यहाँ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के मुट्ठी में है, इसलिए ना ये सब नहीं हुआ। इसीलिए ना बागेश्वर वाले बाबा को जो धर्म का प्रचारक है उन पे फाइन मार दिया गया, और स्टालिन किसी राज्य के एक नॉर्मल मुख्यमंत्री हैं तो उन पे कोई फाइन नहीं मारा गया। यही ना साबित करता है। तो हमको लगता है कि ये एकदम गलत है और प्रशासन कम से कम किसी नेता के लिए काम ना करे। भागलपुर में जो पुल गिर गया उसके बारे में क्या कहिएगा? भागलपुर में पुल नहीं गिरा है, सुशासन सेतु गिरा है। सुशासन सेतु है जो नीतीश कुमार का, लेकिन दूसरा बार गिर चुका है, ये पुल गिरा है। दूसरी बार गिरा है, वो अगले 4 बार गिरेगा, क्योंकि हर बार एसपी सिंगला को ही दिया जा रहा है। और एसपी सिंगला ऐसा कंपनी है जिसका कोई भी प्रोजेक्ट बेहतर ढंग से काम नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है इसीलिए हर पुल गिरता है। 1 साल पहले गिरा था ना, फिर गिरेगा, फिर बन रहा है, फिर गिरेगा। और यही बात को मनीष कश्यप 1 साल पहले बता चुका था कि एक एक गिट्टी को गिनवा चुका था, एक एक सरिया को दिखा चुका था कि ये यहाँ फॉल्ट है। और वैसे युवा के साथ इस प्रकार का एनएसए लगा देना हमको लगता है गलत। कैसे आप कह सकते हैं फिर दोबारा गिरेगा, तिबारा गिरेगा, चौबारा गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। 1 बार गिर गया, 2 बार गिर गया, चलिए 1 बार गिरता है तो हम मान लेते हैं। 2 बार गिर गया तो क्या आप हमको दीजिए ना स्पष्टीकरण कि तीसरी बार नहीं गिरेगा। कैसे बनवा दीजिएगा? गिर सकता है ना, तो गिरेगा। अच्छा, जो उसमें एक जो मजदूर था उसमें दब गया, उसका कोई अभी कुछ नहीं सुना? हाँ, एक विभास यादव थे, जिनके 4 बच्चे थे, एक बीवी थी, और वो विभास यादव उस पुल के नीचे दब के मर गए। आज तक कोई नेता मिलने नहीं गया। तो हमको लगता है कि यहाँ दुर्भाग्य है। नेताओं को कम से कम, अरे जाइए ना, वोटे के लिए चले जाइए। बिहार में अधिकांश जातिवाद होता है, वो भी तो यादव जात के थे। हाँ, लेकिन नहीं, वहाँ कोई फायदा नहीं न था। वहाँ जाते तो उनकी नाकामियों को दिखाया जाता, वो जाते तो उनकी कुनीतियों को दिखाया जाता, इसीलिए नहीं गए। और नहीं गए तो ठीक है, बिहार का नौजवान, हर वो नौजवान पहुंचा था जो बिहार को बेहतर करना चाहता है, जो बिहारियों के साथ दुख में सुख में साथ रहना चाहता है, और वो लोग पहुंचा था। अच्छा, नीतीश कुमार को बिहार के समस्याओं को ज्यादातर उनको पता नहीं होता है, और सवाल उनसे किया जाता है तो दूसरे किससे पूछते हैं। नीतीश कुमार इसीलिए न कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फर्जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में लगे हैं। उनको कहिए कि आप जाइए, घर पे बैठिए, आराम करिए। हमारा आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारा बात जा रहा हो उनके, अगर वो गलती से देख लें तो हम कहेंगे कि चाचा छोड़ दीजिए बिहार, जाइए हिमालय में बैठ के तपस्या करिए, अब आपकी उम्र वही है। क्योंकि आपसे अब नहीं हो पा रहा है कुछ, और जबरदस्ती बिहार को काहे लिए अपने आप को बिहारियों के प्रति थोप देना कि लीजिए भाई हमको झेलते रहिए। ये भी तो गलत है। एक बार जेपी यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी, तो 4-5 साल लेट चल रहा था, तो उनको जब मतलब बताया गया तो बोले थे मुझे पता ही नहीं है। नहीं पता है ना, कब पता होगा? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको बस पता है कि चुनाव कब है, हमको क्या चुनाव लड़ना है, हमको मुख्यमंत्री बनना है कि प्रधानमंत्री बनना है, हमको कैसे मीटिंग करवा, यही सब उनको पता है। उनको ज्यादा कुछ पता नहीं रहता है बिहार के बारे में। चलिए, यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मेरे साथ विपुल चौबे जी, धन्यवाद।